वेलकम टू मोशन टैग। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं HTML कंप्लीट। आई होप कि मैं आपको कंप्लीट HTML करवा सकूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें मैं हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है वो कंप्लीट समझा सकूं, अच्छे तरीके से समझा सकूं। जितना अच्छा हो सका उतने अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं अपने VS कोड में जाऊंगा। मैं यहाँ पे आप कोई भी एडिटर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पे VS कोड जो जिसको विजुअल स्टूडियो कोड कहते हैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने एक तो गो लाइव एक्सटेंशन कर लेनी है जो कि यहाँ से होती है। यहाँ पे आपने जाकर लिखना है गो लाइव एक्सटेंशन है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, आपने भी अपना फोल्डर खोल लेना है। VS कोड को आपने इंस्टॉल कर लेना है अपने लैपटॉप में एज ए एडिटर, कोड एडिटर। तो यहाँ पे ओपन फोल्डर करेंगे हम। तो मैं यहाँ से अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लूँगा जिसमें मैं अपना वो कोड लिखना चाहता हूँ। तो आपने भी वो कोड लिखने के लिए अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं, क्योंकि जो HTML होता है ये बेसिक लैंग्वेज है, एक फ्रेम, एक स्ट्रक्चर होता है हर चीज़ का हर लैंग्वेज में। तो आपने इससे किस किस्म का कोई वरी नहीं होना। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ से अपना सेलेक्ट कर लेना है। मैं अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लिया है। तो आपने भी सिलेक्ट कर लेना है, ओपन फोल्डर कर लेना है इसमें। तो यहाँ पे जाके मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके मैंने एक HTML की फॉर्म बना लेनी है, index.html। तो ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत हो गया है, आपने रीनेम करना है मैंने। तो यहाँ पे आके HTML L डबल डाल गया था तो वो एक डालना है। तो आपने ये डाल लिया। तो आपने अपना वो वाला कोड जो बेसिक कोड होता है HTML में वो पहले लिखना है। HTML5 आपने क्लिक कर देना। तो आपका यहाँ पे बेसिक कोड आ चुका है। और यहाँ पे आपने ये याद रखें कि आपको ज़्यादा ज़रूरत जो है वो गो लाइव जाने के लिए है। तो आपने यहाँ पे गो लाइव एक्सटेंशन जो है वो लाजमी क्लिक कर लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं वो यहाँ पे सजेशन दे रहा है क्लिक टू रन लाइव सर्वर। लाइव सर्वर पे जाने के लिए आपने गो लाइव की एक्सटेंशन लाजमी करनी है, याद रखिएगा। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ समझा देता हूँ कि यहाँ पे हमारी ये बॉडी है। तो बॉडी में हमारे पास ये चीज़ें हैं, ये ओपनिंग टैग होता है, ये क्लोजिंग टैग होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे हेडिंग्स। तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। HTML में जो मेन चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं वो हमारे पास हैं। हेडिंग्स हमारे पास आ जाती हैं, पैराग्राफ आ जाते हैं, BR HR टैग आ जाते हैं, लिंक्स आ जाते हैं, इमेज आ जाती है, टेबल आ जाते हैं, लिस्ट्स आ जाती हैं, HTML फॉर्म्स आ जाती हैं, इनपुट आउटपुट इनपुट टाइप्स आ जाती हैं, HTML ऑडियो वीडियो वगैरह, ये मेन चीज़ें होते हैं जो हमें इसमें करनी होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये एक बॉडी है, ये बॉडी होता है, इसमें बॉडी में हमने सारी चीज़ें डालनी होती हैं। तो बॉडी हमारा एक किस्म का, ये वाला जो पेज है ये हमारा बॉडी है एक किस्म का। तो इसमें अगर मैं यहाँ पे बॉडी का आप देख सकते हैं ये एक टैग होता है बॉडी। तो यहाँ पे ये ओपनिंग टैग है, ये दोनों ये सारे मिला के, और ये जो है ये क्लोजिंग टैग हैं जिसमें ये आ जाए ये चीज़ एंड पे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग हेडिंग शुरू करने जा रहे हैं। तो हेडिंग्स हम शुरू करेंगे। तो H1 एक होती है हेडिंग, इसमें तकरीबन 6 हेडिंग्स होती हैं। तो H1 शुरू करेंगे। हेडिंग नंबर 1, इसको मैं कॉपी करूँगा यहाँ पर, वरना H2 करेंगे। हेडिंग 2 आगे हम कर देंगे H3, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हुई, H3 करेंगे। तो यहाँ पे हमारी आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये H3 ओपनिंग है टैग, और ये क्लोजिंग टैग है जिसमें ये चीज़ लगी हो स्लैश टाइप। तो यहाँ पे हम हेडिंग 3 कर देंगे। और अब हम आगे डालेंगे H4। और आपको ये बताता जाऊँ कि जो हमारी हेडिंग होती है H1 वो छोटी जितनी होगी उतनी ज़्यादा बड़ी होगी, जितनी बड़ी होगी नंबर में वो उतनी छोटी होगी। ये ऑपोजिट है जो अमल है। इसके बाद हेडिंग 4 आ गई हमारी। थोड़ा सा मैं
जल्दी में करवा रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेनी है। H5 आ जाएगी हमारी, हेडिंग 5 आ गई हमारी, और आगे हमारी H6 आ गई। तो ये हेडिंग ये बिल्कुल आसान है, आपने घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेनी है आपने। H6 आ गई, हेडिंग 6। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल S करके हम सेव करते हैं। अब ये सेव होगा, कंट्रोल S या कमांड S आपने प्रेस करना है और आगे हमने गो लाइव पे चले जाना है। अगर आपने एक्सटेंशन जो कि वो डाउनलोड करनी है लाइव जाने वाली पेज पे, तो आप यहाँ पे आके एक्सटेंशन पे आके आपने यहाँ पे गो लाइव की एक्सटेंशन लिखनी है, गो लाइव की। तो यहाँ पे आपको गो लाइव की मिल जाएगी एक्सटेंशन। तो हाँ, उम्मीद करता हूँ आप डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं गो लाइव पे क्लिक करूँगा और अब हम देखेंगे हमारी हेडिंग्स। ये आप देख सकते हैं कि जो हमारी ये H1 हेडिंग है, ये सबसे बड़ी होती है। जो H2 है उससे छोटी, H3 उससे छोटी, और H4 उससे छोटी, H5 उससे छोटी, और H6 उससे छोटी। तो ये रिवर्स काम है, यानी इसमें अमल होता है, जो इफ़ेक्ट होता है। तो इस तरह अब हमने हेडिंग्स पढ़ ली। इसके बाद मैं आपको एक हेडिंग तो कंट्रोल D करके हम उसको दोबारा वापस ले लेते हैं, अगर हमने कोई चीज़ डिलीट की हो। तो हम यहाँ पे मैं आपको बटन थोड़ा सा दिखा दूँ। यहाँ पे बटन हम लिखेंगे क्लिक मी। तो ये बटन हमारे होते हैं, इसमें हम बटन भी इनको कुछ काम करने के लिए हम बटन भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा बटन है। तो आगे अगर हम यहाँ पे आएँ तो मेरे ख्याल से मैंने अभी तक किया तो है, लेकिन ये हुआ क्यों नहीं। बटन क्लिक मी, कंट्रोल S करेंगे। अब ये सेव हो जाता है कंट्रोल S करने से। तो अब हम देखेंगे तो हमारा बटन यहाँ पे हाँ, वो मैंने यहाँ पे रिफ़्रेश नहीं किया, हमारे बटन आ चुके हैं, आप देख सकते हैं ये बटन हमारे आ गए। तो ये बटन भी बनाते हैं। ये एक किस्म का बेसिक चीज़ होती है, ये इतनी ज़्यादा टफ नहीं है जितनी आप समझते हैं, जितना आप इसको मुश्किल ले लेते हैं। तो इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग आगे क्या करेंगे। आपने अगर इसको कमेंट आउट करना है, यानी वो भी मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल/ पे आप क्लिक करेंगे या क्वेश्चन मार्क पे कंट्रोल का ये कमांड लिख के, तो आपका ये, और अगर अब हम कंट्रोल S करेंगे तो आप देखते हैं ये देख सकते हैं ये ग्रीन हो चुका है। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे ये करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कोई असर नहीं हो रहा। यहाँ पे बस आप अपने नॉलेज के लिए, अपने याद रखने के लिए इसको यहाँ पे रख सकते हैं। कोई चीज़ भी आप लिख के रख सकते हैं कि आप वहाँ पे शो नहीं करवाना चाहते, लेकिन आप यहाँ पे रखना चाहते हो। तो ये इसकी बहुत अच्छी एक किस्म की आप कह लें फीचर है। तो ये इस तरह काम करता है। तो ये हमें बहुत फ़ायदेमंद होती है हमारे लिए। तो इसके बाद हम देखेंगे हमने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है। इसके बाद आप देख सकते हैं हमें पैराग्राफ के बारे में पढ़ना है। तो अब हम शुरू करेंगे पैराग्राफ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ हमारे VS कोड में होता है तो वो लिखूँगा लॉरम। तो यहाँ पे आप चाहे जितना लिखना चाहें, ये मैंने एक ले लिया, कंट्रोल S करूँगा। तो आपका ये पैरा P टैग, यहाँ पे ओपनिंग टैग है, और यहाँ पे आपको देख सकते हैं क्लोजिंग टैग है। तो इसके अंदर हमारा जो हम टाइप करेंगे, जो हम लिखना चाहें, आप जो चीज़ लिखना चाहें कंट्रोल S करूँगा तो आपकी वो चीज़ वहाँ पे विजिबल हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देख सकते हैं आप लोग। और अगर अब मैं एक और चीज़ आपको BR टैग दिखाना चाहूँगा, और यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊँ BR टैग, तो ये लाइन ब्रेक के लिए होता है। इन लाइन को ब्रेक करना पैराग्राफ में या किसी चीज़ और में भी, हेडिंग में, जिसमें आप यहाँ पे मैं 3-4 लगा देता हूँ। तो कंट्रोल S करते जाएंगे, इसको सेव करते जाएंगे। अब हम यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये लाइन ब्रेक हो चुकी है। ये मुख्तलिफ डिफरेंट लाइंस में हो चुका है, यानी कन्वर्ट हो चुका है। तो इसके बाद मैं 1-2 और चीज़ें आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। BR तो हो गया हमारा। HR ये हमारे पास एक लाइन खींचने के लिए इस्तेमाल होता है, और अगर मैं इसके अंदर एक लगाता हूँ, देखते हैं वो काम करता है कि नहीं। HR कंट्रोल S, एक इससे पहले लगा देते हैं HR कंट्रोल S। तो यहाँ पे अगर रिफ़्रेश किया जाए तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा ये लग रहा है। तो आई होप कि ये आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये भी कमिट आउट ना करूँ, मैं कंट्रोल
क्वेश्चन मार्क या स्लैश को क्लिक करूँगा, एंटर मारूँगा और कंट्रोल एस करूँगा तो मेरा ये दोबारा से चीज़ें वापस आ जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि मैं जो चीज़ आपको समझाऊँ पढ़ाऊँ, जिसमें आप लर्न करें जो चीज़ भी, वो आप यहाँ पे आपको हर चीज़ मिले आराम से इजीली आपके लिए अवेलेबल हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके अब फिर से अब हमारी आगे क्या है, दो चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। इसके बाद हम देखेंगे हमारे लिंक्स और इमेज हमारी आ चुकी है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कहीं जाऊँगा और मैं अपनी कोई इमेज उठाऊँगा किस जगह से। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसमें एक यहाँ पे आप फोल्डर क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आप फाइल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़ोल्डर बनाऊँगा एसेट्स और इसमें मैं अपनी इमेज ला के डालूँगा। तो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं पिक्चर्स कहीं से उठाऊँगा। यहाँ मैं देखता हूँ मैं कहाँ से पिक्चर उठा सकता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे कोई ना कोई अच्छी सी होगी। तो डाउनलोड में मैं चला जाऊँगा, वहाँ पे मेरे ख्याल से कोई ना कोई होगी मेरे लिए अच्छी सी। 2-3 इमेज मैं उठा लूँगा। मैं यहाँ पे कौन सी उठाऊँगा, मुझे कौन सी चाहिए। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक इमेज उठाऊँगा, ये 2-3 मैं कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद मैं चला जाऊँगा होम डायरेक्टरी में और यहाँ पे मेरा वो फ़ोल्डर होगा जिसमें मैं ये फेंकना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा तो देख सकते हैं, उम्मीद करता हूँ उधर आ गई होगी। और यहाँ पे मैं इन सारी इमेज को, ये नहीं जा रही, चलें ये डिलीट कर दें, ये ग्लोबली पड़ी हुई हैं अब। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं अब आके यहाँ पे आपको इमेज के बारे में मैं बताऊँगा कुछ। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले इमेज लिखना है। तो यहाँ पे आपने ये इमेज का सोर्स है, ये अल्टरनेट होता है। तो आपने इमेज का सोर्स बस देना होता है और आपने आमतौर पर यहाँ पे स्लैश लगा देना होता है। तो यहाँ पे लगाने के बाद आपने इमेज का सोर्स देना है। तो ऐड, ये आपकी इमेज 1 आ गई। तो इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, यहाँ पे एक और इमेज लगाएं तो यहाँ पे आपकी इमेज आ जाती है जिसका नाम है, यहाँ पे एक इमेज और आ गई है। तो हम एक और इमेज, हमने 3 रखी हुई हैं तो मैं एक और इमेज ऐड करूँगा यहाँ पे, उसको कहते हैं यहाँ पे। और मैं एक और आपको चीज़ समझाऊंगा यहाँ पे कि इमेज को यहाँ से भी आप विड्थ और हाइट दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रिफ़्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरे पास 3 इमेज आ चुके हैं और ये सारी की सारी डिफरेंट साइज़ में है। तो हम अगर इनको एक साइज़ देना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, ये काफ़ी अच्छी इमेज हैं। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं यहाँ पे सबसे पहले इसको हाइट दूँगा, हाइट 300 पिक्सल दे दूँगा। और हम यहाँ पे इसको हार्ड कोड करके विड्थ भी दे सकते हैं 300 पिक्सल। और इस तरह मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से Ctrl+C और इसको इधर लगाऊँगा Ctrl+V, यहाँ पे Ctrl+C एंड Ctrl+V, सॉरी Ctrl+V करूँगा, दोबारा से उसे पाऊँगा यहाँ से फिर से कॉपी करूँगा Ctrl+C, यहाँ पे डालूँगा Ctrl+V और Ctrl+S करूँगा और सेव हो जाएगा। तो इसके बाद अगर मैं फिर जाके चेक करूँ और आप देख सकते हैं ये दरअसल इसमें थोड़ा सा क्योंकि इसमें ये मैंने थोड़ी सी ये इसलिए नहीं सही आ रही क्योंकि मैंने सही डाली नहीं। तो यहाँ पे अगर हम 500 कर दें, उम्मीद करता हूँ सारी फिर ठीक होंगी। तो यहाँ पे 500 कर देते हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, Ctrl+S करूँगा। अब आप देख सकते हैं इस इमेज में थोड़ा सा मसला है क्योंकि इसमें मैंने ये चीज़ें ये दरअसल कंटेंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी वजह से इसे मसला, वरना ये आप देखें तो बाकी इमेज दोनों ठीक है। ये एंड वाली हम ख़त्म कर देते क्योंकि हमें कंफ्यूज कर रही है। तो ये यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं ये इमेज दोनों एक लेवल में आ चुकी हैं। इसके बाद हमारे पास जो चीज़ रह जाती है वो हमारे पास लिंक्स आ जाते हैं। लिंक्स में अगर हम जाएँ तो इसके बाद हम लिंक्स करेंगे। लिंक के लिए हम यहाँ पे जो टैग इस्तेमाल करते हैं उसको ए टैग कहते हैं। तो ए को हम प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे किस चीज़ का भी लिंक दे सकते हैं। आप किस पेज का दे सकते हैं, अगर आपने किस पेज पे जाना हो, जहाँ पे भी आपने जाना तो आप उस चीज़ का लिंक दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल तो किस चीज़ का लिंक दे सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर जाके अपना यहाँ पे फेसबुक यूट्यूब खोलता हूँ तो मैं यहाँ पे यूट्यूब का लिंक Ctrl+C करूँगा, वो उठाऊँगा और यहाँ पे आके मैं वो उधर डाल दूँगा, ये डालूँगा।
वी आर गोइंग टू यूट्यूब, कंट्रोल एस करूँगा। तो मैं अब यहाँ पे अगर जाऊँगा अपने इस पे, कंट्रोल मैंने सेव किया, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लिंक आ चुका है। अगर मैं इस पर कंट्रोल करूँगा क्लिक तो मैं यूट्यूब पे चला जाऊँगा। तो देखते हैं जाते हैं कि नहीं। कंट्रोल करने से आप देख सकते हैं कि हमारा यूट्यूब खुल चुका है। लिंक की ये फीचर है, लिंक बहुत प्यारे तरीके से हमें अच्छी तरीके से मिल जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ आई होगी। इसके बाद हम देखें कि हमारी आगे क्या चीज़ है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास रह गए हैं टेबल। अब हम टेबल को शुरू करेंगे। तो टेबल शुरू करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें आती हैं। टेबल शुरू करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा लिस्ट्स। तो वो हम शुरू करेंगे। मैं यहाँ पे आऊँगा और आगे अब हम जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने जितना भी कोड किया है वो सारा का सारा मैंने बॉडी टैग के अंदर किया है। तो इसलिए ये यहाँ पे विजिबल हो रहा है। तो बॉडी के बगैर ये विजिबल नहीं होना था। तो अब ये एक किस्म का हमारा पेज होता है बॉडी, तो इसके अंदर ही आपने सारा कुछ लिखना होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सबसे पहले अपना जो मेरा क्या कहते हैं इसको, मैं कहूँगा हमें लिस्ट्स पढ़नी है। लिस्ट्स जो होती हैं वो दो किस्म की होती हैं, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है। तो हम लिस्ट पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ेंगे। तो इसमें हमने क्या करना होता है, हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो टैग होता है वो यूएल होता है, यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। और अगर ऑर्डर्ड लिस्ट होती तो उसमें हमारे पास होना था ओएल। तो ये भी आप देखेंगे। तो पहले मैं आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो लिस्ट के लिए एल टैग लगाते हैं। एल के अंदर मैं लिखूँगा डेविड, और इसके बाद अगर मैं लिस्ट डालूँगा वार्नर, इसके बाद मैं लिस्ट डालूँगा लूसी, इसके बाद मैं एक लिस्ट डाल दूँगा प्रियंका। तो कंट्रोल एस करेंगे, सेव करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे ये शो होगा, उम्मीद करता हूँ। और ये देख सकते हैं आपको एक लिस्ट मिल चुकी है जिसमें अनऑर्डर्ड लिस्ट है। यहाँ पे आपको इस तरह ये अनऑर्डर्ड लिस्ट रिटन फॉर्म में मिल रही है बॉडी टैग के अंदर पेज पे आपके। तो इसके बाद अगर हम ऑर्डर्ड लिस्ट देखना चाहें तो वो भी काफ़ी अच्छा है। ज़्यादातर अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे लिस्ट डालूँगा, यहाँ पे हम नाम डालेंगे डेविड, लिस्ट स्मिथ, लिस्ट फिंच, इसके बाद हम डालेंगे विलियम। लिस्ट के अंदर डालना था विलियम, आप एक और डाल देते हैं लिस्ट के अंदर पीटर। कंट्रोल एस किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी तक कोई चीज़ नहीं आई। तो अगर हम रिफ़्रेश करेंगे तो अब आपको यहाँ पे ऑर्डर्ड लिस्ट मिलेगी। ये हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट में आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट है कि ये हमारे पास डॉट्स में आ जाता है रिप्रेजेंट, जो कि इसको किया जाता है, और ये हमारे पास आ जाता है रिटन फॉर्म में एक अच्छे तरीके से। तो ये काफ़ी अच्छी कमाल की चीज़ है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमने क्या चीज़ करनी है। इसके बाद हम फॉर्म्स इनपुट वगैरह इनपुट टाइप्स करेंगे एचटीएमएल में। टेबल हम एंड पे करेंगे, ये थोड़े से हमारे पेंडिंग में है। तो इसके बाद मैं जाऊंगा और आगे मैं अपना फॉर्म लूँगा। फॉर्म हमारे पास, मैं आपको बता दूँ, हमें एक्शन की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ये इसमें इस्तेमाल नहीं होता। तो हम फॉर्म्स में अपनी जो चीज़ भी डालेंगे वो एक किस्म का फॉर्म में डेटा स्टोर कर लेता है। तो फॉर्म के अंदर उसका एक स्कोप बन जाता है, वो डाटा को स्टोर कर लेता है। तो इसमें अगर मैं एक इनपुट डालूं तो इनपुट हमारे पास इसकी टाइप आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास टाइप है इनपुट टेक्स्ट।
तो इसकी टाइप आ जाएगी टेक्स्ट। अगर कंट्रोल एस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिलेगा इनपुट एज ए टेक्स्ट लिखने के लिए, इनपुट टेक्स्ट। और ये हमारे पास दरअसल यहाँ पे सिर्फ हमने स्ट्रक्चर बनाना होता है, तो आपको बस इतना मैं टाइप्स वगैरह इसकी समझा दूंगा ऐसे करके। यहाँ पे कि हम इनपुट बनाएंगे, टाइप उसकी होगी, हम मेरे ख्याल से एक डेटा टाइप भी होती है, डेट टाइप। कंट्रोल एस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक इनपुट आ जाएगी डेट टाइप। तो यहाँ पे आप वो डेट डाल सकते हैं, यहाँ से आप लेंगे जो डेट आपको चाहिए तो आप वो डाल सकते हैं। तो इसके बाद एक और टाइप और बहुत सारी टाइप्स हैं, हम इसमें बहुत सारी टाइप हैं। एक रेडियो टाइप होती है, मैं आपको वो समझा देता हूँ। रेडियो टाइप होती है, कंट्रोल एस करेंगे तो रेडियो टाइप हमारे पास अब आनी चाहिए। ये हमारे पास रेडियो टाइप है, ठीक हो गया, आपको समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। रेडियो टाइप 2-3 हम डालेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे। अब आप देखेंगे कि हमारे पास कितनी रेडियो टाइप्स आ गई हैं। हम यहाँ पे सारी टाइप्स जो है ना वो सिलेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसमें एक थोड़ा सा लॉजिक वो मैं आपको बताया जाता हूँ। यहाँ पे अगर हम नेम डालें किया, यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी, और अगर यहाँ पे मैं डाल दूँ कंट्रोल वी, अगर यहाँ पे भी डाल दूँ कंट्रोल वी, ये थोड़ा सा लॉजिक है HTML में, तो आपने घबराना नहीं। कंट्रोल एस करेंगे आप, क्योंकि इसमें सब मैंने एक नेम डाला है और वो एक ही नेम है सब में। तो यहाँ पे अगर रिफ़्रेश करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे डालूँ तो अब आप देखेंगे कि पहले लॉजिक क्या था, पहले हम सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर पा रहे थे, लेकिन इसमें हमें सिर्फ एक चीज़ सिलेक्ट कर पा रहे हैं। तो वो ये चीज़ है कि हमें सिर्फ एक चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें, और ये एक लॉजिक है एक किस्म का, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टाइप आ गई हमारे पास, एक रेडियो टाइप आ गई। इसके बाद और टाइप्स बहुत सारी हैं। इनपुट टाइप हम लिखेंगे बटन, कंट्रोल एस करेंगे तो अगर आगे जाएंगे हम, एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, हाँ ये हमारे पास बटन आ गया। उसके अंदर हमने टेक्स्ट प्लेस होल्डर अगर हम लिखें क्लिक मी, कंट्रोल एस करें तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ आ जाएगा। नहीं आया तो इसके लिए हमें लिखना होगा, यहाँ वैसे लिख दें। ये एक टाइप ये भी होती है, इस तरह की भी हम इस्तेमाल करते हैं। इनपुट टाइप बटन अगर डाल लें तो क्या होगा, बटन और टेक्स्ट टाइटल तो इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन छोड़ें, इतनी ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती इतनी, तो इसलिए ये 3-4 टाइप्स थी इनपुट में। और आपको फॉर्म के बारे में बताया कि फॉर्म एक किस्म की ऐसी फॉर्म होती है जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। ये हमारा इनपुट में जो स्टोर है वो इसमें स्टोर होगा ऐसे करके। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे हम जाकर देख सकते हैं कि हमारे पास HTML ऑडियो वीडियो है। तो ऑडियो वीडियो के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बताया चलता हूँ कि जो हमारी ऑडियो है उसमें हम ऑडियो टैग लगाते हैं और यहाँ पे हम अपनी ऑडियो का सोर्स देते हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे पास कोई ऑडियो नहीं है, तो मैं आपको बस आपने एक ऑडियो यहाँ पे, जैसे मैंने इमेज लाया हूँ ना जैसे मैं, तो इसी तरह आपने यहाँ पे एक इमेज की तरह आपने यहाँ पे लाना है अपना, क्या कहते हैं, इमेज की तरह आपने यहाँ पे एक ऑडियो लाना है। ऑडियो सॉन्ग ले आए, कोई रिंग ट्यून ले आए, जो चीज़ भी आपको अच्छी लगी वो आप ला सकते हैं। तो इसके बाद अगर आपने ऑडियो लानी है तो वहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे उस ऑडियो को आप खुद, पहले से वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती आपके कंट्रोल में, लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल में खुद से स्पॉन्टेनियसली बनाना चाहते हैं, तो खुद नहीं बनाना चाहते उसे, तो आप खुद से कंट्रोल करना चाहते हैं एज अ योरसेल्फ, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे
कंट्रोल्स लिख सकते हैं। यहाँ पे कंट्रोल्स की सजेशन दे रहा है तो कंट्रोल्स कर सकते हैं। तो आप उस, मैं ये आपको बस थोड़ा सा समझा रहा हूँ। आपने यहाँ पे ऑडियो लानी है तो यहाँ पे उस का सोर्स डाल देना है, तो आप कंट्रोल उसको खुद कर पाएंगे। यानी आप उसको रोक सकेंगे, उसको यहाँ पे पॉज कर सकेंगे, जो चीज़ आपको अच्छी लगी वो आप उस तरीके से उसको कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर मैं आगे चलूँ, ये सेम सीक्वेंस वीडियो के साथ है, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपने यहाँ पे इसी तरह ऑडियो की तरह या इमेज की तरह आपने यहाँ पे वीडियो लानी है एक, तो आपने उसका यहाँ पे सोर्स डाल देना है वीडियो के यहाँ पे लाके। तो आपने सोर्स डालने के बाद आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने अपना सोर्स डाल देना। मैं छोटी सी वीडियो यहाँ से कहीं से उठा के लाता हूँ, तो मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि वो कैसे काम करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास कोई वीडियो होगी, तो मेरे पास एक वीडियो है मे बी। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं आके, यहाँ पे मेरे पास वीडियो है, कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं होम पे आके अपनी उस वीडियो को उसमें डालूँगा, पेस्ट कर दिए यहाँ पे लाके। और यहाँ पे मैं आके फिर से क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास वीडियो आ चुकी है। तो यहाँ पे मैं वीडियो को डाल दूँगा, वीडियो मेरी आ चुकी है। तो अब मैं कंट्रोल एस करूँगा और ये वीडियो चलेगी, मैं उम्मीद करता हूँ चलेगी। तो आप देख सकते हैं ये मेरी वीडियो आ चुकी है, लेकिन ये वीडियो चल नहीं रही, या फिर आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये देखें आपको कोई चीज़ कंट्रोल नहीं आप कर पा रहे। लेकिन अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्या डालेंगे, कंट्रोल से डालेंगे, कंट्रोल एस करेंगे। और अगर आप हम रिफ्रेश करेंगे तो आप, उम्मीद करता हूँ कि आप इसको कंट्रोल कर पाए। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ये ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये देखिए ये वीडियो काफ़ी बड़ी है, इसमें काफ़ी बड़ी दिखा रहा है। ये टेंशन की बात नहीं, आप ये इतना इस्तेमाल नहीं होता वीडियो टैग, ऑडियो टैग, लेकिन ये फिर भी समझने के लिए, नॉलेज के लिए ये चीज़ ज़हन में होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये देख सकते हैं आप, ये मेरे पास वीडियो आ चुकी है। तो अब मैं इसको कंट्रोल भी कर पा रहा हूँ, इसको मैं सारा कुछ कर रहा हूँ। अगर आप कंट्रोल टैग नहीं लगाएंगे, कंट्रोल टाइप नहीं लगाएंगे, तो आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो आप, ये फुल स्क्रीन हो चुकी है आपके पास, सारा आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद ये भी हमारी हो गई। इसके बाद अब हमारे पास क्या चीज़ बची है जो हम देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। तो मेरे पास अब जो चीज़ है वो हमारे पास ऑडियो वीडियो भी होगी। अब हमारे पास टेबल रह गया, तो हम आगे बढ़ेंगे और अपना टेबल जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको क्या करूँगा, इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। फ़िलहाल मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सबसे टेबल में, हमारे पास टेबल बनाने के लिए इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। यहाँ पे मैं अब टेबल टैग लगाऊँगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूँगा टेबल हेडिंग। टेबल हेडिंग हम लिखेंगे 3 दफ़ा, TH और TH। टेबल हेडिंग में मैं डालूँगा इनका नेम डालेंगे, नेम, कैटेगरी, एंड इसके बाद हम डालेंगे इनकम या सैलरी कर लें, इसके बाद हम टेबल डिस्क्रिप्शन डालेंगे, डेविड स्मिथ, टेबल डिस्क्रिप्शन वार्नर, कंट्रोल एस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे दोबारा से, तो वीडियो के बाद हमारे पास आनी चाहिए वो चीज़। तो आप देख सकते हैं जो हमारी हेडिंग होती है, मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे नहीं, टेबल को मैं उठाऊंगा, कंट्रोल एक्स करूँगा, इसको सबको उठा लूँगा, यानी मैं हेडिंग के ऊपर चला जाऊँगा ताकि आपको सही से समझ आ सके। कंट्रोल V करेंगे, कंट्रोल एस करूँगा और अब आप देख सकेंगे कि ये हमारा हेडिंग के ऊपर आ चुका है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं BR टैग लगाऊंगा, कंट्रोल एस करूँगा। ये ब्रेक लाइन मैंने टैग लगाया, ये आप पहले पढ़ चुके हैं इस वीडियो में। यहाँ पे ये लगा नहीं, टेबल डिस्क्रिप्शन में काम नहीं कर रहा, चलिए कोई बात नहीं।
तो मैं आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पे मैं जो आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ कि आप अगर टेबल बनाएं तो ये थोड़ी सी स्टाइलिंग का हम ठीक से लगा सकते हैं और वो अच्छा एक टेबल बन सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारा टेबल हेडिंग आ गई, नेम यहाँ पे आना चाहिए, वो स्टाइलिंग के ज़रिए आएगा। लेकिन जो कैटेगरी हमारी है वो उसमें मैंने स्मिथ डाल दिया, कोई मसला नहीं। सैलरी में आप कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर यहाँ पे सैलरी में कैटेगरी में डालूँ डेवलपर, तो यहाँ पे एक सैलरी में 1 ये कुछ भी डाल दें। तो यहाँ पे अगर मैं करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी कैटेगरी में ये डेवलपर आ गया, सैलरी में ये हमारी सैलरी आ गई है। तो ये इस तरह से काम करता है। मेरे ख्याल से HTML में इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं कि जो आपको समझनी चाहिए, आपको थोड़ा सा ये भी बता दिया है। और यही चीज़ें होती हैं जो HTML में हमें करनी होती हैं, और ये मुश्किल नहीं है। अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये बहुत सारे अच्छे तरीके से, एक अंतहाई खूबसूरत तरीके से ये चीज़ें वाइंड अप कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सुनने में मज़ा आया होगा, आपने इंजॉय किया होगा इस सारे लेक्चर को। ये एक काफ़ी अच्छा लेक्चर था मेरे ख्याल से, और उम्मीद करता हूँ आपने इसे बहुत कुछ सीखने को आपको मिल रहा होगा। और ये आसानी से मैंने बहुत, जितना आसान हो सका मैंने उतनी आसानी से आपको समझाया। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, आल्सो शेयर and comment. Thanks for watching.